हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, राइट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज। जी हाँ, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 हिस्ट्री के क्वेश्चन, जिसमें हमने ऐड किया इन मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तीनों हिस्ट्री के पार्ट हमने कवर किए हैं इस वीडियो में। ये जो सेशन है वो एसएससी, रेलवे एंड अदर गवर्नमेंट, जिसमें एग्ज़ाम जो होते हैं गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, जिसमें इंडिया जीके का रोल होता है, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं सेशन के विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है वो है कि दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था। जी हाँ, राजा बीरबल जो थे वही थे। जो बता दो, दीन इलाही धर्म जो है 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा चलाया गया था, और इसमें जो ये धर्म जो है स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम जो हिंदू शासक था वो बीरबल था। यानी प्रथम यही था, इसके बाद में किसी ने स्वीकार नहीं किया, तो इसके पश्चात जो कुछ होगा ही नहीं, जो अंतिम भी यही होगा। तो अंतिम एवं प्रथम जो है वो राजा बीरबल थे। नेक्स्ट है, बंगाल गजट नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो जो बंगाल गजट नामक समाचार पत्र है वो इसके संस्थापक जेम्स ऑस्टम हिक्की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेम्स ऑस्टम हिक्की। इस वीडियो में कहने को टॉप 30 क्वेश्चन है, लेकिन हम अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट बहुत ज़्यादा चेक करेंगे, तो लगभग 60 क्वेश्चन तक हो जाएंगे ना। नेक्स्ट है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नामक नारा किसने दिया। तो बता दो, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नामक जो नारा है वो दिया था, ये स्लोगन है श्यामलाल गुप्ता पार्षद, राइट। नेक्स्ट है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 17 नवंबर 1932। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखें कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1930 को, दूसरा हुआ था 1931 को, जो तीसरा हुआ था वो हुआ था 1932 को। यानी तीनों एक कंटिन्यूसली हुए थे, तो ये ध्यान रखने आपको। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र अगर कोई भारतीय थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था। तो बता दूं, जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला था कनिष्क। नेक्स्ट है, मौर्य काल में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी। तो बता दो, जो मौर्य एम्पायर जिस समय चल रहा था उस समय जो वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला थी उनको कहा जाता था रूपा जीवा। जी हाँ, रूपा जीवा कहा जाता था। याद रहे, अगर यहाँ पर गुप्त साम्राज्य आता तो यहाँ पर जो वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला थी उनको गणिका कहा जाता। यानी रूपा जीवा कहाँ पर हो जाता, मौर्य काल में, और गुप्त काल में गणिका, राइट। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली जो विदेशी आक्रमणकारी थे, जो बाहर से आते थे और भारत पर आक्रमण करते थे, उनका क्रम पूछा है। तो याद रहे, हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। जी हाँ, सबसे पहले हिंद यूनानियों ने आक्रमण किया, फिर शकों ने किया, फिर पल्लवों ने किया, फिर कुषाणों ने किया। तो ये क्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रहे। नेक्स्ट है, इसमें 2 चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे, फिर लास्ट में कुषाण आए थे, 2 ध्यान रखना। और फिर थोड़ा सा क्वेश्चन आप कम से कम 75% क्वेश्चन के आंसर तक तो सटीक जा ही सकते हो ना। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो जो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना का जो प्रतीक चिन्ह है वो हो जाएगा घोड़ा। क्या हो जाएगा, घोड़ा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे जो गृह त्याग की जो घटना थी उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया बौद्ध धर्म में, तो ध्यान रखें, इस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन हुए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म से क्वेश्चन आया कि जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थंकर हुए वो हुए अजितनाथ। तो याद रखें, जो जैन धर्म थे उसके संस्थापक कह दो या प्रथम तीर्थंकर कह दो। वैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जो संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर हुए वो हुए ऋषभदेव या कह दो आदिनाथ, है ना। और 24वें हुए थे भगवान महावीर स्वामी, राइट। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। यानी जो आज की परंपरा चल रही है कि ऋण देना और फिर ब्याज लेना, उससे ब्याज वसूलना, तो उस समय जो ऋग्वेदिक काल में ये परंपरा चल रही थी उसे क्या कहा, उस व्यक्ति को, यानी जो ब्याज लेता था ऋण देकर, उसे कहा जाता था वेक नोट या सूदखोर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेद को ज़्यादातर आपको ये शब्द मिलता है वेक नोट, या कई बार सूदखोर भी देखने को मिलता है, तो दोनों सही है, राइट। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्ष तक शासन किया। तो जो बिंबिसार था उसने मगध पर 52 वर्ष तक शासन किया था, यानी 52 वर्ष तक रूल किया था मगध पर बिंबिसार ने।
और याद रखें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिंबिसार और बिंदुसार। मैं बता दूं बिंबिसार जो बिंबिसार है वो अलग है, बिंदुसार अलग है। जो बिंदुसार है वो बता दूं आपको वो मौर्य साम्राज्य के शासक हैं, है ना। इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं हो, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग शासक हैं और दोनों अलग अलग टाइम के शासक थे। नेक्स्ट है बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे नामदेव, राइट। नामदेव जो थे बरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो वो मौर्य शासक है बिंदुसार। जी हाँ, बिंदुसार जो शासक है, मौर्य शासक, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, यही बिंदुसार है जो मौर्य शासक थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हुए थे। 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की उस समय शासक बने थे और इनको अमित्र घात इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरह से शत्रुओं के विनाशक थे। किसके? और अमित्र घात का जो अर्थ होता है शाब्दिक, वो होता है शत्रुओं का विनाशक या विनाश करने वाला, वो बिंदुसार था। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? यानी सिकंदर का जो घोड़ा था उसका, उस घोड़े का नाम था बहुकेफला। और याद रखें बहुकेफला, इस घोड़े के नाम पर एक नगर भी बसाया था सिकंदर ने, बहुकेफला, राइट। तो बहुकेफला ही नाम था प्रिय घोड़े का। नेक्स्ट है गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो याद रखें उस समय उन्हें कहा जाता था गणिका। याद रखें खेनी था है। गुप्त काल में जो वैश्यावृत्ति अपना लेने महिला थी वो गणिका कहलाती थी। अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य के ऊपर, हमने डिस्कस किया ही था, तो याद रहे उनका हो जाता रूपा जीवा, राइट। नेक्स्ट है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो पल्लव वंश था उसका अंतिम शासक था अपराजित वर्मन, राइट। अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक हुआ था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो बता दूं 1210 में मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते वक्त। तब फिर इसके बाद में जो शासक बना वो बैठा था आराम शाह गद्दी पर। लेकिन आराम शाह को जो इल्तुतमिश था उसने उसको मरवा दिया और फिर खुद गद्दी पर बैठ गया था। यानी लगभग उसने 7 से 8 महीने शासन किया था। फिर लगभग 1211 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठ चुका था। और इक्ता प्रथा की शुरुआत जो की थी इल्तुतमिश ने की थी, राइट। और दिल्ली के अमीरों का दमन भी इसी ने किया था। और कुतुब मीनार का जो निर्माण पूर्ण करवाया वो भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था। और यही वास्तविक संस्थापक है गुलाम वंश का। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो तुगलक वंश के शासक थे। उनकी मृत्यु हुई थी 1351 ईस्वी में। 1351 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। नेक्स्ट है निज़ाम शाही वंश के संस्थापक कौन थे? तो जो निज़ाम शाही वंश था उसके संस्थापक थे मलिक अहमद। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निज़ाम शाही वंश के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, यानी वंश से संबंधित मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे वंश और उनके संस्थापक। तो फिलहाल याद रखें निज़ाम शाही वंश के मलिक अहमद। नेक्स्ट है घाघरा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो पता होना चाहिए घाघरा का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर विजयी हुआ था, राइट। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य को कौन सा शासक दिल्ली की गद्दी पर 2 बार बैठा? तो वो बैठा था हुमायूं। हुआ क्या था कि जब बाबर के पश्चात बाबर का बेटा हुमायूं उत्तराधिकारी के लिए पद पर गद्दी पर बैठा, जब उसने गद्दी पर बैठा तो उसने कम से कम 10-12 साल शासन किया था। फिर उसके पश्चात शेरशाह सूरी जो सूर्यवंश की स्थापना, जो भारत में सूर्यवंश की नींव डाली थी, वो आ गया था। उसने इसको गद्दी से हटा दिया। जब ये वापस गद्दी पर बैठा, यानी पहले बैठा, फिर जब सूर्यवंश आया तो शेरशाह सूरी बैठ गया था, फिर शेरशाह सूरी को हटाकर ये बैठा था। वैसे शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी एक बारूद फटने से, वैसे, है ना, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है हटाया तो नहीं था वैसे। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो याद रखें बुलंद दरवाजे जब अकबर गुजरात अभियान पे गए थे तो वहाँ पे विजयी होकर लौटे थे, तो उसी के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात में करवाया गया था। तो याद रखें जो बुलंद दरवाजा है वो गुजरात में इसका निर्माण करवाया गया था, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो वो था अकबर। यानी अकबर जो था उसने मुगल सम्राट में, वो मुगल सम्राट था जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, राइट। नेक्स्ट है किस इमारत को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? तो वो माना जाता है हुमायूं का मकबरा। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है कि देखो हुमायूं का जो मकबरा है ना,
और ताजमहल है वो हूबहू, अगर हम इसकी इनकी कलाकृति की ओर थोड़ी सी नज़र डालें और हम नक्काशी की नज़र ना डालें, केवल हम बाहरी इमारत की ओर नज़र डालें, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो भी ताजमहल है, हुमायूं का मकबरा भी ताजमहल दिखता है। वो हूबहू पूर्ववर्ती माना जाता है उसका, क्योंकि जो हुमायूं का मकबरा जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली ये जो हुमायूं का मकबरा है वो हुमायूं की कब्र के तौर पर बनाया गया था, ये ध्यान रखें। और ताजमहल था वो भी एक कब्र है। लोग जो घूमने जाते हैं वो ताजमहल लोग कहते हैं इमारत इमारत नहीं है, वो एक तरह का कब्र है, राइट। ये इमारत नहीं है, ये कब्र है, लेकिन उस कब्र को क्या सुंदर तरीके से बनाया गया है। नेक्स्ट है मुगल शासन व्यवस्था मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था। तो जो मुगल शासन व्यवस्था मंत्रिपरिषद होता था उसमें विजारत कहा जाता था। यानी जो 1526 ईस्वी में मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ था उस समय उसका जो मंत्रिपरिषद होता था उसे क्या कहा जाता था, विजारत। वो याद रखें, शिवाजी महाराज के टाइम जो मंत्रिपरिषद होता था उसको कहा जाता था अष्टप्रधान। नेक्स्ट है किस मुगल शासक को घृणित कायर कहा जाता था। तो वो मुगल शासक था फर्रुखसियर। जी हाँ, फर्रुखसियर को जो कहा जाता था वो कहा जाता था घृणित कायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेसिकली उत्तर मुगल सम्राट में आता है, क्योंकि जो मुगल शासक अंतिम शासक था मुगल काल का वो था बहादुर शाह जफर, राइट। तो ये ध्यान रखें, जो 1857 क्रांति का नेता भी चुना गया था। नेक्स्ट है सिखों के 5वें धर्मगुरु कौन हुए। तो जो सिख धर्म हुआ था उसके जो 5वें धर्मगुरु हुए थे वो हुए थे गुरु अर्जुन। जी हाँ, गुरु अर्जुन हुए थे। उनके संस्थापक थे गुरु नानक, जिन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, राइट। और आज के आखिरी 2 क्वेश्चन, पहला है कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत जो हुई वो कब से हुई। बहुत शानदार, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अक्सर माइंड में आता है कि रविवार छुट्टी कब आरंभ की गई। तो याद रखें 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी। ये बेसिकली एक संगठन है खुदाई खिदमतगार। उस संगठन की जो स्थापना की थी वो की थी अब्दुल गफ्फार खान। जी हाँ, अब्दुल गफ्फार खान है इसके संस्थापक है, राइट। सो आज का ये सेशन यहीं तक एंड करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें, हमने इसमें टॉप 30 क्वेश्चन लिखित रूप से ऐड किए थे, लेकिन हमने अदर इम्पॉर्टेंट यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इतनी कलेक्ट किए तो लगभग 30 क्वेश्चन फिर हो गए। तो लगभग 60 क्वेश्चन हमने आज इसी वीडियो में किए हैं। तो ये बहुत ही ह्यूज अचीवमेंट होगा खुद के लिए, क्योंकि छोटी सी वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत लंबा पोर्शन है, हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं देख सकते। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।